भगवान श्री नारद जी पहुंचते हैं, माता का सब देखते हैं तो कहते सब ठीक है, लेकिन एक चीज बड़ा गड़बड़। बोले क्या? बोले पति थोड़ा सा टेढ़ा मिलेगा। बोले टेढ़ा मिलेगा? बोले हाँ। बोले पति इसका जो होगा ना, योगी जटिल अकाम मन और नगन अमंगल वेश। योगी होगा, जटाधारी होगा, अकामी होगा, हाँ, नगन होगा, अमंगल वेश होगा और अस स्वामी यही कह मिलही अपरिहस्त यसी रेख। इसके हाथ में ऐसी रेखा है कि जो इसको पति मिलेगा बस पूछो, अमंगल वेशधारी मिलेगा। दोनों परेशान हो जाते हैं, लेकिन माता पिता के लिए संतान, इतना के बाद भी पार्वती जी को माता और पिता अपने बक्स से लगा लेते कि देखा जाएगा। थोड़ा सा परेशानी हुई, लेकिन नहीं, पार्वती जी थोड़ा बड़ी हुई तो एक दिन स्वप्न आया। स्वप्न आया क्या कि पार्वती जी देखी कि उनको शिव जी मिल रहे हैं पति के रूप में, और उसके लिए वो तप कर रही हैं। यह स्वप्न उन्होंने अपने माता पिता से बताया। दोनों खूब हर्षित हो गए और महारानी जगत जननी जगदम्बा तप करने के लिए ठान लेती हैं, और उनकी जो माँ हैं उनको बार बार अपने सीने से 12 ही बार ले ही उड़ लाई, गदगद कंठन कछु कह जाई। सुनहु मात में दीखयस सपन सुनामहु तो ही सुंदर गौर सुविप्र प्रवर अस उपदेश हूँ मोह। स्वप्न में देखा कि एक ब्राह्मण ने उपदेश दिया कि जाओ भगवान भोलेनाथ का, शिव जी का तप करो, वही तुमको पति के रूप में मिलेंगे। इधर भगवान शिव सती के वियोग में संसार में जब भटक रहे थे तो परिश्रम वश, दौड़ते हो तो पसीना गिरता है ना, तो तुम्हारे पसीने का मोल नहीं है, तुम्हारे आंसुओं का मोल नहीं है, तुम्हारे खून का मोल नहीं है, तुम्हारे प्राण का मोल नहीं है, लेकिन भगवान के संपूर्ण स्वरूप से हर वस्तु का मूल है। हाँ, भगवान के भौं के मध्य से पसीना गिरा, एक बालक उत्पन्न हो गया। उस बालक को धरती माता ने संभाल लिया, पुत्र की भांति पाला पोसा, बड़ा हुआ, उसका नाम मंगल पड़ा। भगवान ने पृथ्वी से प्रसन्न होकर के पृथ्वी को बड़ा आशीर्वाद दिया और कह दिया जाओ आज के बाद यही तुम्हारा पुत्र है, इसका नाम मंगल है। बाद में वही मंगल ग्रह में परिवर्तित होता है। बोले भक्तोत्सल भगवान की। उधर तारकासुर का अवतरण होता है। महाराज कश्यप कहते हैं कि हे नारद, सर्वप्रथम तुम तारकासुर का चरित्र सुनो, जिसके वध के लिए देवताओं ने शिव का आश्रय लेकर के बड़ा यत्न किया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमारे पुत्र मरीच नाम से विख्यात उनके पुत्र कश्यप हुए और उन्हें दक्ष ने अपनी 13 कन्याएं प्रदान की। सबसे बड़ी का नाम दिति था। उसने दिति से
राक्षस और अदिति से देवता। तो जो दिति थी उनसे हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनको भगवान विष्णु ने एक को वराह बन करके एक को नरसिंह बन करके मारा। वह पुनः अपने पति के पास जाती हैं और एक ऐसे गर्भ को धारण करती हैं कि बहुत वर्षों तक वह गर्भ धारण करके रहती हैं। इंद्र को पता चला कि इंद्र घात से उनके अंदर प्रवेश करके उनका वध करने की चेष्टा करते हैं, गर्भ में बालक का वध करने की चेष्टा करते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि महाराज कश्यप कोई साधारण नहीं है, उनके तेज को नहीं मारा जा सकता। ना 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 हर हर उन्होंने 49 टुकड़े हो गए गर्भ में। ब्रह्म इंद्र के प्रहार से उनके गर्भ के 49 टुकड़े हो गए और वह 49 स्वरूप में उत्पन्न हुए, 49 बालक उत्पन्न हुए। वही बालक कौन? जब हनुमान जी महाराज ने लंका को जलाया तब हरि प्रेरित त्यहि अवसर, क्या है, अट्ठहास करि गर्जा कपि बढ़ि लाग आकाश। हरि प्रेरित त्यहि अवसर चले मरुत 49। वही 49 मरुद हुए। इसके बाद उन्होंने फिर वरदान मांगा और तारकासुर का अवतरण हुआ, तारकासुर का जन्म हुआ। उस तारकासुर ने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से कि भैया मैं अमर हो जाऊं। उन्होंने कहा अमर नहीं हो सकते। तो बोले हमें कोई मारे ना पाए। बोले ऐसा भी नहीं होगा। तो बोले फिर? तो बोले एक वरदान दे दो। बोले क्या? बोले शिव जी का पुत्र हो और वह देवताओं का सेनापति बने, उसके द्वारा मैं मरूं। तो तारकासुर जानता था ना शिव विवाह करेंगे हैं? और ना पुत्र होगा और ना वो सेनापति बनेगा और ना उससे हम मरेंगे, क्योंकि शिव तो जोगी है, विवाह करेंगे नहीं, हम मरेंगे नहीं। बड़ा बढ़िया तिकड़म लगा के वरदान मांगा। लेकिन हाय रे भगवान की माया, नाचही नट मरकट की नाही। भगवान की माया से जीवात्मा एकदम मरकट की तरह नाचता, तीसी की तरह, सरसों की तरह। हर हर हाँ, जगत कल्याण के लिए देवता महारानी पार्वती तप करती हैं जंगल में जाकर के। वहां पर पार्थिव बना करके भगवत घोर साधना करती हैं। उस बीच में बहुत लोग गए, ऋषि मुनि, हाँ, सनत कुमार सब गए। बाद में भगवान शंकर भी गए भेष बदल कर, और माता पार्वती का भगवान शिव का शास्त्रार्थ हो जाता है वहीं पर। माता ने उत्तर प्रत्युत्तर इतना बढ़िया किया कि भगवान शिव स्तब्ध हो जाते हैं और पुनः मान जाते हैं। सारे देवताओं में हर्ष उल्लास होता है।